दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश राइटर ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस फेरी टेल, एक शॉर्ट स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। दोस्तों ये एक फेरी टेल है और इसको 1880s में लिखा गया था। 1880s में इसको पब्लिश करवाया गया था। बहुत ही फेमस है दोस्तों। वैसे ये एक बच्चों की कहानी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े स्टैच्यू से, एक मूर्ति जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये स्टैच्यू इतना बड़ा है कि पूरा टाउन देख सकता था इस स्टैच्यू को, और ये स्टैच्यू देख सकता था उस पूरे टाउन को। उस पर सोने का वर्क चढ़ा हुआ है। अब उसकी आंखें बनी हुई है नीलम के पत्थर से। इंग्लिश में सैफायर्स बोलते हैं, गहरे नीले रंग का कीमती पत्थर। और उसकी तलवार के हिल्ट पर रूबी लगी हुई है। जो भी उस स्टैच्यू के पास से गुजरता है उस स्टैच्यू की बहुत तारीफ करता है। इस टाउन के काउंसलर्स जो थे वो भी स्टैच्यू की तारीफ करते थे। हालांकि इन सबको अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी थी। ये लोग हर उस चीज़ को इग्नोर कर देते थे जो इनके लिए बेनिफिशियल नहीं होती थी। तो ये लोग भी इस स्टैच्यू की तारीफ करते थे अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए। एक दिन एक स्वैलो बर्ड उड़कर यहाँ पर इस सिटी में आती है। ये बर्ड इजिप्ट की तरफ जा रहा था, तो इसको एक रीड बर्ड से प्यार हो गया था, लेकिन वो रीड बर्ड इसके साथ ट्रैवलिंग पर नहीं आया। तो ये स्वैलो अकेला पड़ गया और यहाँ पर आकर ये इस स्टैच्यू के नीचे बैठ गया। ये स्टैच्यू है दोस्तों हैप्पी प्रिंस का। इसके नीचे बैठ गया और रेस्ट करने लगा। अचानक इसने क्या देखा कि इसके ऊपर पानी आकर गिरा। इसने देखा कि बारिश हो रही है इतनी क्लियर नाइट में, कोई आसमान में बादल नहीं है। तभी उसकी नज़र पड़ती है हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू पर। वो स्टैच्यू रो रहा था। तो ये स्वैलो बर्ड उड़कर उसके फेस के पास गया और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं स्वैलो हूँ। तो वो बोलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। उस हैप्पी प्रिंस ने उसको अपनी कहानी बताई। उसने पूछा था कि क्यों रो रहे हो, तो उसने कहानी बताई। मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है, मेरा बचपन इसी पैलेस में गुजरा है, इसी महल के अंदर गुजरा है, इसी गार्डन की ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर मैं खेला हूँ। बचपन में मेरी लाइफ में मुझे हर टाइप का प्लेजर मिला। मुझे इस सिटी की तकलीफ़ों का एकदम पता नहीं था, बिल्कुल अनजान था मैं इस सिटी की तकलीफ़ों से। और जब मेरी डेथ हो गई तो मेरी डेथ पर ये स्टैच्यू बनाया गया। आज जब मैं इस सिटी के लोगों की तकलीफ़ों को देखता हूँ तो दिल रोता है मेरा बहुत। मेरा ये स्टैच्यू सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ, मतलब इसके ऊपर परत चढ़ाई गई है। तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अब स्टैच्यू ने स्वैलो से पूछा कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? कैसी हेल्प? तो स्टैच्यू बोलता है कि सिटी में एक लेडी है जिसके गाउन पर कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं और वो अपने छोटे से गरीब से घर में रहती है। उसके बीमार बेटे के साथ में वो रहती है, तो उसकी हेल्प करनी है। ये स्वैलो बर्ड उस स्टैच्यू की तलवार में से रूबी निकाल कर उस लेडी को देने गया। उस स्टैच्यू के कहने पर जब ये बर्ड रूबी देने जा रहा था तो इसने देखा कि रास्ते में कुछ ओल्ड ज्यूज बार्गेनिंग कर रहे थे आपस में। अब रूबी उसने दी। उसके बाद उस बीमार बच्चे को अपने पंखों से हवा की और रूबी देकर जब ये वापस लौटा तो वापस आकर ये थोड़ा गर्म फील करने लगा। सर्दी के मौसम में भी ये गर्म फील करने लगा क्योंकि उसने अच्छा काम किया था, तो उसे गर्मी मिल रही थी। अच्छा, तो अब उसे इजिप्ट जाना था, तो हैप्पी प्रिंस को बताता है कि इजिप्ट में क्या क्या होगा। तो हैप्पी प्रिंस उस बर्ड से बोलता है कि मत जाओ, अभी मत जाओ, मेरा एक और काम कर दो, मुझे तुमसे और हेल्प चाहिए, यहीं रुक जाओ, मेरी हेल्प करो। तो वो बताता है कि इस सिटी में एक यंग प्ले राइट है, एक यंग ड्रामेटिस्ट, जो छत पर अपने कमरे में सर्दी में कांप रहा है। तो उसे अपना प्ले ख़त्म करना है क्योंकि उसे एक थिएटर डायरेक्टर को देना है, लेकिन सर्दी बहुत है, वो लिख नहीं पा रहा। तो जाकर उसकी भी हेल्प कर दो। स्वैलो बर्ड मान जाता है, ये एक और रात यहाँ पर रुक जाता हूँ। उसने क्या किया, हैप्पी प्रिंस की आंखों में से एक आंख में से वो नीलम का पत्थर नोच लिया और उस प्ले राइट को जाकर दे के आया। अब की बार जब वो लौट कर आया तो उसने अब की बार प्रिंस से विदा लेने की कही। तो प्रिंस ने उससे कहा कि ये मेरी दूसरी आंख में जो पत्थर है, जो मोती लगा हुआ है, वो एक छोटी सी मैच गर्ल को दिया हो प्लीज़, इसी टाउन में रहती है। एक छोटी बच्ची थी जो मैचेस बेच रही थी गली के कोने पर। उसके फादर ने उसे ज़्यादा पैसे ना लाने पर पीटा और उसके मैचेस नीचे गिर गए, तो उसकी भी हेल्प कर दो।
तो अगर हेल्प नहीं करोगे तो वो बेचारी पिटेगी। अब स्वेलो बर्ड मान गया, फिर से मान गया। उसने उस ब्लाइंड प्रिंस के स्टैच्यू के साथ रहने का, हमेशा रहने का फैसला किया। वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठ गया और इजिप्ट की बातें करने लगा। फिर वो टाउन में घूमकर आया और प्रिंस को बताया कि एक तरफ तो रिच लोग अपनी शादियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग भूख से मर रहे हैं उन्हीं के दरवाज़ों पर। 2 यंग बच्चे थे, 2 यंग लड़के थे जो ब्रिज के नीचे खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। तो एक वॉचमैन वहाँ पर आया और उन दोनों को भगा दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद में हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू ने कहा कि मेरे ऊपर जो गोल्ड की परत चढ़ी हुई है वो भी जाकर इन लोगों में बांट दो। अब स्वेलो बर्ड ने वैसा ही किया, गोल्ड की शीट्स को वो उन बच्चों में बांट के आया। ऐसा करते करते स्टैच्यू अब बदसूरत सा लगने लगा था, अगली सा, डल ग्रे, इस टाइप का वो लगने लगा था स्टैच्यू। लेकिन वहाँ पूरे टाउन में बच्चों के चेहरों पर खुशी आ गई थी, बच्चे गलियों में खेलने लगे थे। अब क्या होता है, इसी बीच एक ट्रेजेडी हो जाती है। सर्दियाँ बढ़ जाती है और स्वेलो बर्ड उस सर्दियों को सरवाइव नहीं कर पाता। वो जब मरने वाला होता है तो प्रिंस के फॉरहेड पर वो किस करता है और प्रिंस के पैरों में जाकर गिर जाता है। अब ये सब देखने के बाद में हैप्पी प्रिंस का हार्ट, जो लेड का बना हुआ था, उस स्टैच्यू का हार्ट, वो 2 टुकड़ों में टूट गया। अगली सुबह टाउन का मेयर उस ग्रे स्टैच्यू को देखता है और उस पैरों में पड़े हुए डेड स्वेलो की बॉडी को देखता है। और टाउन के करप्ट काउंसिलर्स फैसला करते हैं कि स्टैच्यू को मेल्ट करके, पिघला कर एक नया स्टैच्यू बनवाएंगे। मेयर बोलता है कि मेरा स्टैच्यू बनेगा, तो बाकी के काउंसिलर्स बोलते हैं कि मेरा स्टैच्यू बनेगा। आर्ट प्रोफेसर भी बोलता है कि अब ये स्टैच्यू ब्यूटीफुल नहीं रहा तो ये यूज़फुल भी नहीं रहा। तो वर्कमैन क्या करते हैं, पूरे स्टैच्यू को गला देते हैं, पिघला देते हैं। लेकिन वो लोग शॉक थे कि पूरा स्टैच्यू पिघल गया, लेकिन उस स्टैच्यू का जो हार्ट, जो लेड का बना हुआ था, वो नहीं पिघला। अब वो इतना कीमती भी नहीं था, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं पिघला। तो इन्होंने क्या किया, उस हार्ट को कचरे के ढेर में फेंक दिया जहां पर उस स्वेलो बर्ड की बॉडी गिरी हुई थी। अब ऊपर वाले ने, खुदा ने, अपनी 2 एंजल्स को भेजा कि जाओ धरती से 2 मोस्ट प्रेशियस चीज़ें लेकर आओ। वो एंजल्स ने इन 2 चीज़ों को लेकर वापस लौटी। तो गॉड बड़े खुश हुए, भगवान बड़े खुश हुए। इसके बाद उस हैप्पी प्रिंस और स्वेलो बर्ड को जन्नत में भेजा गया उनके सैक्रिफाइस के लिए। इसी के साथ में दोस्तों ये स्टोरी खत्म होती है। इस वर्क में ब्यूटी और मॉरलिटी को दिखाया गया है ऑस्कर वाइल्ड ने, एस्थेटिसिज्म, आर्ट फॉर आर्ट सेक, और दूसरी तरफ विक्टोरियन एज की पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ग्रीड को दिखाकर विक्टोरियन इंग्लैंड को क्रिटिसाइज भी किया है ऑस्कर वाइल्ड ने। ये स्टोरी उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिखी थी, ऐसे ही सुनाने के लिए, लेकिन ये पॉपुलर हो गई। ये एक फेयरी टेल है जिसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक टच भी दिया है इन्होंने, ऑस्कर वाइल्ड ने। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।